हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जी तो मेरी सुबह का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ था कि जैसे ही मैं उठी तो मैंने सोचा कि सुबह के कुछ क्लिप्स मैं ले लेती हूँ। इस तरीके से मैंने जो है वो कुछ क्लिप्स लिए, क्योंकि ये जो है मंज़र वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे ही मैं सुबह उठ के बाहर आई, हाँ, तो कौवे भी साथ में बोल रहे थे, लेकिन मैंने कौवों की आवाज़ को रिमूव कर दिया था। और बस मैं फिर यहाँ पे आके बैठ गई और फिर मैं नाश्ते का वेट कर रही थी कि कब मेरे लिए नाश्ता आता है और मैं नाश्ता करूँगी, ठीक है। और फिर मैं इसी तरह बाहर बैठी रही कुछ देर, और उसके बाद फिर मेरे लिए नाश्ता आ गया था, और साथ साथ में मैं ये कुछ क्लिप्स बना रही थी और नाश्ता कर रही थी। और उसके बाद मैंने बाज़ार जाना था, क्योंकि मैंने बाज़ार में जाके कोई शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मैं जा रही थी सऊदीया। तो इस वजह से तकरीबन 2 मंथ होने वाले थे, यकीन करें आप लोग। और जो है वो मेरी शॉपिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जब भी कुछ ना कुछ लेके आती तो मुझे कुछ याद आता, वो भी रह गया। और तकरीबन मैंने अपने 15 सूट बनाए हैं, और जो है मैंने अपने बेटे के वो मैंने तकरीबन 30-35, यकीन करें उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, कि मैंने इसके सूट कुछ लिए हैं सिले सिलाए, उनमें से ही शामिल हैं। और उनमें ही कुछ मैंने जो है वो खुद ही कपड़ा लेके सिलाई करवाए हैं। मैंने तो अपने मतलब काफ़ी बना लिए थे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे 6 मंथ या 9th मंथ तक स्टे कर सकते थे हम लोग। तो इस वजह से मुझे सिले सिलाई में पहन लेती हूँ, बट ये है कि वो जिस तरीके से घर में हम कपड़ा लेके अपनी मर्ज़ी से फिटिंग करवाते हैं, वैसे वाली बात नहीं होती थी। तो बस फिर मैं कुछ सामान लेके आई, तो मैंने कहा अच्छा मैं पैक करके रख देती हूँ। बट फिर मुझे कॉल आई कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, और फिर मुझे याद आया कि ये देखिए इनका तो ये हाल हुआ पड़ा है, ये रूम्स का। ये देखें आप लोग कि इतना गंद मचा हुआ था, कसम से यकीन करें कि सुबह मैं अम्मी के घर आई हुई थी, सुबह हम लोग बाज़ार चले गए, और फिर जब मैं वापस आई तो मैंने कुछ भी नहीं, काम को हाथ ही नहीं लगाया। हालांकि अम्मी की हेल्पर भी आई हुई थी, उसके साथ मिलके मैं अपनी जो है वो पैकिंग करने पे लगी थी। बट जब मुझे कॉल आई कि मेरे भाई के कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर इस वजह से मैंने जो है वो ये देखिए आप लोगों को कमरे की हालत दिखा रही थी किस तरीके से हुई पड़ी थी। और ये देखें ये बाहर लाउंज की हालत किस तरीके से हुई पड़ी थी, लग ही नहीं रहा था कि ये लाउंज है। असल में हमारे घर का कुछ काम हो रहा है, तो इस वजह से कभी कोई सामान कहीं पड़ा होता है, तो कोई सामान मतलब कि कहीं पड़ा होता है। असल में सब घर ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो है वो हमारा ड्राइंग रूम, उसकी हम लोग जो है वो छत की वो सीलिंग करवा रहे थे। तो ऊपर वाला काफ़ी जो है वो छत का काम हो रहा था। अब ये देखिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से इसका ये काम रहता था, जिसकी वजह से हमारा जो है वो सामान कुछ हम लोगों ने किसी के घर मतलब कि मेरे ताऊ के घर रखा हुआ था। तो ये देखिए फिर भी मैंने अपनी हेल्पर के यानी कि अम्मी के हेल्पर के साथ मिलके मैंने ये काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और यकीन करें 15 मिनट में मैंने पूरे घर को साफ़ किया। और ये जो कपड़े पड़े हुए थे ये मेरे बेटे के थे, जिनको जो कि मैंने सूट पहनाना था। और ये देखिए ये इसके टॉयज़ पड़े हुए थे, उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से रखा था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि बस मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है। और ये देखिए ये लाउंज की ये हालत है कि मैंने चारपाइयाँ उसको कहा कि बाहर निकाल दो, और ये जो है ये सोफ़े यहीं पे रख दो, ताकि वो लोग यहाँ पे बाहर ही बैठ जाएं। और यहाँ पे मैंने रूम स्प्रे रखा हुआ था कि जैसे वो लोग आएँ तो थोड़ी सी मैं मतलब जल्दी से रूम में स्प्रे कर दूँ, ताकि इसकी खुशबू जो कि है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अच्छा लगता है। ये देखें यकीन करें ये 15 मिनट में हम लोगों ने ये किया था, फिर भी बोतल पड़ी हुई थी इधर। और ये देखें इस तरीके से मैंने इसकी हालत मतलब बनाई, कुछ इसको सेट किया। और बस वो कह रहे थे हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग अब इसका वेट कर रहे थे। ये मेरे बेटे का फीडर पड़ा हुआ था, और बस हम लोग जो हैं वो मैंने यकीन करें इतनी जल्दी में ये सब काम कंप्लीट करवाया कि मैं खुद ही हैरान हो गई थी कि वाकई में मैंने इसकी हालत जो है वो 15 मिनट में ही चेंज कर दी थी। उसके बाद जो कि है वो हम लोग बैठे हुए थे, तो साथ में हम लोग आपस में हेल्पर के साथ में बात भी कर रही थी। उसको मैंने कहा कि आप बर्तन भी साफ़ करके अच्छी तरीके से मतलब कि निकाल के धो के रख दो। तो उसने निकाल के धो के रख दिए थे, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को पता है कि ये मक्खियों की मौसम है, इसकी वजह से मैंने इसको कहा कि ये ढाँप के भी रख दे, क्योंकि ये बर्तन पे अगर मक्खी बैठ जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता ना इस तरीके से।
तो ये देखिए फिर मैंने उसको कपड़े से अच्छे तरीके से मैंने खुद ही फिर डाम के रख दिया था, ताकि वो आएँ तो वो फिर बस उसमें चीज़ें जो है वो सर्व करके डाल के दे दें उनको। बाज़ार से मैंने चीज़ें मंगवाई थी। अब ये देखिए ये सहन में अम्मी के हेल्पर जो है वो काम कर रही थी, और ये मैंने अपने बेटे का सूट निकाला था कि उसको ये वाला मैं सूट पहनाऊँगी। और ये देखें ये टिकटॉक इसके ऊपर लिखा हुआ था, ये मुझे अच्छी लगी थी, ये मैंने खुद ही मतलब कि ख़रीदा था। और ये देखिए ये मिडोरा का जो है वो ये पाउडर, ये अम्मी को बहुत ही पसंद है। यकीन करें अम्मी मिडोरा का पाउडर के अलावा कोई पाउडर जो है वो यूज़ नहीं करती, कहते हैं कि यही अच्छा होता है। और मुझे ये वाला लोशन बहुत पसंद है, ये मेरी पसंद का लोशन है, ये मैं अपनी स्किन के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। और मुझे ये लोशन यकीन करें बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये मदर केयर वालों का था रैश पाउडर, ये भी मैं अपने बेटे के लाजमी यूज़ करती हूँ, अगर रैश हो या ना हो, क्योंकि उससे रैश नहीं बनते। हम पैम्पर यूज़ करते हैं, उससे पहले ये लगा लिया करें। ये फेयर लवली भी मैं अपने बेटे की थोड़ी सी लगा देती हूँ। अब ये देखें यहाँ पे कुछ चीज़ों की, यकीन करें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों की मैंने पिक्चर्स बनाई थी। और फिर शाम हो गई थी, वो गेस्ट चले गए थे, तो फिर मेरे भाई ने कहा कि हम लोग जो कि है उसको सैलरी मिली थी, तो वो मैं अपनी सैलरी जो है वो मतलब कि बैंक से निकालने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोगों ने चलना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने कहा आज तो मैं सारी सैलरी आपकी मैं खुद ही रखूँगी। तो यकीन करें माशाल्लाह से मेरा भाई बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला सबके भाई को इस तरीके से सलामत रखे, अल्लाह बहन भाइयों का प्यार इस तरीके से सलामत रखे। तो उसने कहा अच्छा चलो रख लो। फिर हमने मतलब कि वहाँ पे जाके हमने एटीएम से मेरे भाई ने पैसे लेने थे, वो लिए जाके, और फिर उसके बाद हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। बट यकीन करें मेरी एकदम दाढ़ में दर्द होना शुरू हो गया। असल में मेरी अक्ल जो अक्ल दाढ़ जिसको कहते हैं वो अब निकल रही है जाके। तो वो बस इतना दर्द होने लग गया ना कि यकीन करें बस आप लोगों को मैं बता ही नहीं सकती, इतना दर्द शदीद दर्द। ठीक है। और फिर हम लोग मेरे भाई ने जाके वहाँ से पैसे लिए, और फिर हम लोग, मेरे भाई ने कहा कि क्या खाना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरी तो दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट यकीन करें उस टाइम मेरे जो है वो गन्ने का जो है रस वो पीने को बहुत ही दिल कर रहा था। तो मेरे भाई ने जब पैसे लिए तो कहते चलो अच्छा मैं आपको वो पिला देता हूँ। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे अम्मी के लिए आड़ू का जूस, क्योंकि अम्मी ज़्यादा शुगर जो है वो नहीं लेती हैं, आड़ू का जूस हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। हम लोगों के लिए हमने गन्ने का रस जो कि है वो पीना था मैंने, और वो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आए और हम लोग कब पिएँ। तो वो आदमी बना रहा था, मैं साथ में क्लिप्स भी, हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए थे, हम लोग बाहर नहीं निकले। हमने कहा चलो गाड़ी में ही मंगवा लेते हैं। और यकीन करें इस जगह का जो जूस होता है वो मुझे अपने सिटी में, पूरे सिटी में यही अच्छा लगता है। और ये हम लोग काफ़ी पी पी के मेरे भाई का जो है वो तकरीबन काफ़ी अच्छा दोस्त ही बन चुका था, क्योंकि मैं हमेशा इस जगह से पीती हूँ। और मुझे यही जूस जो कि है हर किसी का, अब मैं कहती हूँ अपना जायका होता है। तो ये बाद में मेरे भाई ने मुझे सैलरी दी अपनी सारी, और कि ये रख लो। मैंने कहा नहीं है, मैंने इसका क्या करना है, अल्लाह आपके नसीब करे। और फिर मैंने अपने भाई को थोड़ी सी वीडियो बना के वापस कर दी थी, और फिर हम लोग जो है वो वापस आ गए थे। और ये थी मेरी आज की वीडियो, जो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।